में बंद के सारे जानवरों को अपना बैरी बना लिया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जरा। लौट आओ, लौट आओ के आना है तुमको यहीं। लौट आओ के आना है तुमको यहीं। तुम जहाँ हो तुम्हारी वो दुनिया नहीं, वो दुनिया नहीं। गीत के रूप में तुमसे फरियाद है, गीत के रूप में तुमसे फरियाद है। समझो दिल की जुबान, अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियाँ दे रही है सदा, दे रही है सदा, दे रही है सदा। आ जाओ ना, अब तो आ जाओ ना, आ जाओ ना, राजू को तलाश करो। मैंने उसे गोली मार दी, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अच्छा ही होगा। आप नहीं जानती राजकुमारी जी, राजू ही राम सिंह की औलाद है और वो बहरूपिया शिकारी महाराज का कातिल राम सिंह निकला। ये सब झूठ है, वो कातिल नहीं है। मैं राजू को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। चाचा जी महाराज, राम सिंह और उसका कुटुंब बिल्कुल निर्दोष है। अच्छा? महाराज की मनौती के सारे हीरे जवाहरात 20 साल से आज तक देवी के मंदिर में बिखरे पड़े हैं। चुक चुक जियो राज, चुक चुक जियो। अरे अरे, तूने तो चमत्कार कर दिखा। हमारी जन्म भर की तपस्या पल भर में सफल करा दी। हम तेरे इस एहसान का बदला 100 जन्म में भी चुका नहीं सकेंगे, 100 जन्म में भी चुका नहीं सकेंगे। अवश्य। हाँ, चल चल, इसी वक्त स्वर्गीय भाईजी महाराज की उस भेंट की दर्शन करा दे। चल। अभी चलिए। हाँ। खबरदार, जो किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो। तारा? तारा? इस राक्षस से जितनी दूर भाग सकती हो भाग जाओ। बावली हो गई है क्या? मुझे भागन का ऐसा सौभाग्य ही कहा कि मैं बावली हो जाती। मैं तो होश में हूँ, लेकिन राजबहन अब तू भी होश में आ जा। सुन, देवी की भेंट का लुटेरा और दूध पिलाकर पालने वाली माता को डसने वाला नाग और बाबा जी महाराज का हत्यारा, यही मेरा पिता है। तारा! तारा, तू ये क्या कह रही है? अब मैं तुम सबको मौत के चुंगल से बचाने के लिए इसकी जान लेने आई हूँ, ताकि इसके पापों का अंत हो जाए और धरती पर ये और पाप ना फैला सके। नीति और धर्म का भूत चढ़ गया है हमारी रानी पर। हम उतार देंगे वो भूत। नजर बंद करते हुए से महल के अंदर। बहन, जब तक वो खजाना इसके हाथ नहीं लगेगा तुम सब उस वक्त तक जिंदा हो। ले जाओ इसको। जब वो खजाना इसके हाथ लग जाएगा ये तुम सब जान से मार डालेगा। देवी की भेंट का ये मान भी नहीं रखेगा। तो ये है तेरा असली रूप? जब सब कुछ जान गई हो तो सवाल करने का कष्ट उठाकर वक्त जाया करो। सीधी तरह हमें खजाने तक ले चलो। कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, अपनी जान के मोल ही नहीं है। क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि तेरे लिए तेरी जान का कोई मोल नहीं, पर आज हम ये जानना चाहते हैं कि जिन्हें तो अनमोल समझती है उनकी कीमत तो क्या लगाती है। पापा, पापा।
तमाशा उधर भी। और सबसे अच्छा तमाशा तो है उधर। इस कीमत पर सौदा मंजूर है, इस कीमत पर भी नहीं। मंजूर है, रुक क्यों गई? चला, जवाब क्यों दे देती? यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पिताजी का सारा खजाना पड़ा है। यही खजाना है। इस खंडर को चारों तरफ से घेर लो। राम सिंह जन्म भर तेरे चरणों तक पहुंचने के लिए भटकता रहा, और आज पहुंचा तो तुझे प्रणाम करने के लिए हाथ भी नहीं जोड़ सकता। हे देवी माँ, ये कैसा चमत्कार दिखा रही है तू? कहाँ गायब हो गए सब हीरे जवाहरात? अब क्या होगा? भागती कहाँ है? कहाँ है खजाना? यही तो था। क्या कहा? इसी देवी के चरणों में सारा मंदिर उसकी ज्योत से जगमगा रहा था। तो फिर क्या कहा? जवाब दो। मैं जानता था ये लड़की जरूर हमें धोखा देगी। अगर जल्दी इसका फैसला करके इसे ठिकाने न लगाया गया तो ये मक्कार लड़की जरूर हमें मौत के किसी भयानक जाल में फंस देगी। सच कहता है मंगल, जरूर इसने हमारी मौत का जाल बिछा रखा है। बेटी, अरे पापियो, कुछ भी दया नहीं है तुम्हारे मन में। न जाने किस डायन की कोख से जन्म लिया है तुमने। तू अपनी जबान बंद कर बुढ़िया, और तमाशा देखती जा कि इसकी जबान खुलवाने के लिए हम इसे सिर्फ 10 घड़ियों की जिंदगी देते हैं, और इसके बाद इसकी जबान इस जन्म में फिर कभी न खुल सकेगी। डंके की हर चोट इसकी मौत का गजर होगा। क्या कर डाला था? अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की है मैंने। हत्या, अन्याय और अत्याचार का पहाड़ था मेरे सीने पर। तुम्हारे लिए अपनी जान देकर मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया। राजमाता, बेटी मुझे क्षमा कर देना। पिताजी, तारा, पिताजी, मुझे क्षमा कर देना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देवी, अब तो धर्म की राह पर आ जा। अपनी बेटी के बलिदान का मान तो रख ले। जरूर जरूर मान रखूंगा अपनी बेटी की बलि का। जिन दुष्टों के कारण मेरे हाथों मेरी बेटी की बलि चढ़ी है, उनमें से किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उनमें से पहली बलि चढ़ेगी तेरी। अब भी महाराज बबर सिंह के चरणों में सर झुकाकर जबान खोल दो। अब भी क्षमा मिल सकती है तुम लोगों को। अब भी बता दो खजाना कहाँ है। बताओ खजाना कहाँ है, नहीं तो खबरदार पापियों। रजुआ, राजू? राजू नहीं, यमराज। राजू के रूप में देवी ने भेजा हमें तुम्हारी मौत बनाकर। अच्छा अच्छा, अब पता चला इसकी चाल का। जरूर खजाना इसी दुष्ट ने गायब किया है। देवी माँ की भेंट को खजाना कहते हो
तुम्हारी जबानें काली होकर भस्म हो जाएंगी। देवी माँ के हुक्म से एक एक पंछी एक एक दाना यहाँ से उठा कर ले गया और उन्होंने अपने गर्दनों के हार बना लिए ताकि गर्दनें कट जाए, लेकिन तुम लोगों के हाथ उस तक न पहुँच पाए। अब वही पशु पक्षी हमारे हुक्म से एक एक मोती यहाँ वापस लाके रखेगा। कहाँ है वो खजाना? पशु पक्षी की रक्षा में। पागल समझते हो हमें? हाँ, क्या कहा? कहाँ है वो खजाना? पशु पक्षी की रक्षा में। अच्छा, देवी के चमत्कार से वो खजाना रक्षा के लिए कहाँ ले गया? पशु और पक्षी। तो हम भी तुझे उन्हीं पशु पक्षी की रक्षा में भेज देते हैं। देवी का चमत्कार देख, अरे देख देवी का चमत्कार।
राजकुमारी कहाँ है? अपने इतने दिनों से बिछड़े हुए बन परिवार से मिलने गई होगी। राजू बेटा, तुम जाकर उसे ले आओ। जैसी आज्ञा। माँ, बापू की मान और मर्यादा की जय जयकार हो गई। तेरे चरणों की सौगंध, ये तेरा ही आशीर्वाद था कि ये राजू अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाया। चुप चुप जी मेरा लाल। जी।